तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के ट्रेनिंग सेशन में। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का फोकस प्रॉपर आपके फोन की डिस्प्ले पे होना चाहिए और प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट जो आपके समझ में ना आए तो आप उसे तुरंत नोट डाउन करके और डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज के टॉपिक। ठीक है, तो आज के टॉपिक है वो है इन्वाइट करने का सही तरीका। ओके, किस तरह से भी इन्विटेशन करा जाता है। ठीक है, हर चीज का एक तरीका होता है, आप कोई भी काम कर लो। ओके, हर चीज का एक तरीका होता है, चाहे रॉन्ग हो चाहे राइट हो। ठीक है, इसी तरह से आज हम प्रॉपर सीखने वाले हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम आ चुके तो हमें किस तरह से इन्वाइट करना है। ठीक है, कैसे इन्वाइट करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है। ठीक है, प्रॉपर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप लोगों को फोकस प्रॉपर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, टीम बिल्डिंग। ठीक है, आप लोगों को शूर है अगर हम इस बिजनेस में आए तो अब इसलिए हमें एक टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। और टीम क्रिएट तभी होगी जब आपको सही से इन्विटेशन करना होता है। ठीक है, और अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता है, आज आप प्रॉपर सीख जाएंगे किस तरह से इन्विटेशन करना है, तभी आप टीम एक अच्छी टीम बना पाएंगे। ठीक है, आप सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का। और ऑब्वियसली जब लोग आएंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इन्वाइट करना नहीं जानते, ओके, और अगर आप जानते हैं तो गलत तरह से इनवाइट करते हैं। ठीक है, और कैसे इनवाइट करना है अगर आप नहीं जानते, राइट, तो आज प्रॉपर इन तीनों पॉइंट से बात करने वाला हूँ मैं। आगे इन्विटेशन करते समय आपको क्या नहीं करना है, इन्विटेशन करते समय क्या करना है, एंड हाउ टू इनवाइट, कैसे इनवाइट करना है। ठीक है, रेशियो कम हो रहा है, आप बात करेंगे, आपकी टीम जिसकी भी टीम से हैं आपको डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है, प्लीज एक बार बात करके कनेक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं डोंट से इन्विटेशन। ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी है इन्विटेशन करते समय। तो सबसे पहली गलती, ठीक है, आज पहले हम गलतियों की बात करेंगे जो हम इन्विटेशन करते समय करते हैं। ठीक है, एज ए फ्रेशर हम स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस में तो हम बहुत सारी गलती करते हैं। ओके, सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, बिना सीखे इनवाइट। ओके, तो आपको आज के बाद बिना सीखे इनवाइट नहीं करना। अगर आपको इनविटेशन नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, आप सीखेंगे। ठीक है, आपको ट्रेनिंग सेशन में प्रॉपर दिया जाता है, आपको सीखना है कि आखिर मुझे इनवाइट करना कैसे है। आपको नहीं आता, आप अपने अप्लायंस से सीखेंगे, बट आपको इनविटेशन सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आपको कभी इनवाइट नहीं करना है। ओके, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, वो सीखते नहीं, सीखने फोकस भी नहीं करते, इनविटेशन करने लगते हैं। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, चलते चलते इनवाइट नहीं करना। ओके, अब सबसे ज्यादा हम मान लो कहीं जा रहे हैं, ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं, कॉलेज स्कूल जॉब, तो हम लोग चलते चलते इनवाइट करने की कोशिश करते हैं। अब सोचते हैं कि चलते चलते इनवाइट करते हैं, सामने वाला बता दो कि हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। आपको लगता है कि सामने वाले को आप कर सकते हो इनवाइट, ठीक है, तो आप उसका नंबर ले सकते हो। जब आपको लगे सही समय आप तभी इन्वाइट करो। ओके, बट चलते चलते आपको कभी इन्वाइट नहीं करना, है ना। सबसे ज्यादा लोग ये गलती करते हैं, अभी चलते चलते आपको क्या सुनेगा, आपको क्या सुनेगा, नहीं सुनेगा, है ना, कुछ सुनेगा और कुछ नहीं सुनेगा। तो आपको कभी भी चलते चलते इन्विटेशन करना ही नहीं, राइट। एंड थर्ड पॉइंट, जल्दबाजी में इन्वाइट नहीं करना। सिंपल सी बात है, आप ज्यादातर लोग जल्दबाजी में इन्वाइट करते हैं, ऐसा लगता है उनकी ट्रेन छूटी जा रही है। ठीक है, तो कोई ट्रेन नहीं छूट रही है आपकी। जब आपको लगता है, ठीक है, कि मेरे पास प्रॉपर 3 मिनट का समय है, ओके, तब आप इन्वाइट कर दो। ऐसा नहीं कि आपने फोन उठाया और तुरंत ऐसे मतलब डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बता दी, नहीं। एक तरीका होता है इन्विटेशन करने का, और वही आज हम प्रॉपर सीखने वाले हैं। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, जल्दबाजी में आपको कभी इन्वाइट नहीं करना, आपको सही समय पे और सही से इन्वाइट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ओल्ड गेस्ट को इनडायरेक्टली इन्वाइट करें। अब ये चीज आप हमेशा याद रखिए, ओल्ड गेस्ट का मतलब क्या होता है, अनजान लोग। ठीक है, जो हमारे कोल्ड लिस्ट में लोग आते हैं वो हमारे अनजान होते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। तो आपको कभी उन्हें डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना। आई मीन मान लो अगर मेरे को कोई मिलता है नॉन पर्सन, ठीक है, तो मुझे उसे डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, रिलेशन बिल्ड करना है। ओके, हालचाल पूछने हैं, हेलो हाय करना है, ठीक है, और उसके बाद हम नंबर एक्सचेंज करते हैं, सिंपल है। एक प्रोसेस होता है कोल्ड गेस्ट पे वर्क करने का। तो आपको कोल्ड गेस्ट को कभी डायरेक्ट इन्वाइट नहीं करना है, क्योंकि ना वो आपको जानते हैं ना आप उसे जानते हो, और आप उसे अपॉर्चुनिटी बता रहे हो तो भाई वो आपको सुनेगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब वो आपको जान जाए तब आप उसे इन्वाइट कर दें। ओके, हमें याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, कोशिश करें कंपनी का नाम काम दाम बताना। ओके, अब हमारे बहुत सारे साथी सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो जब इन्वाइट करने जाते हैं किसी प्रोस्पेक्ट, तो वो क्या करते हैं, इन्विटेशन ही बोलने लगते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी है, ठीक है, हाँ भाई इतना रुपया लगाना है और ये काम करना है, ये आपका काम है। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। आपको नहीं बताना है कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कंपनी है या फिर काम क्या है, दाम क्या है, राइट। तो इस तरह से आपको कुछ डिस्कस नहीं करना होता है, करना क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वेट करिएगा थोड़ा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा ये। अब बात करते हैं सिक्स पॉइंट। अब सब सिक्स पॉइंट क्या बोलते हैं, इन्वाइट करते समय गलत बातें ना बता बस। गलत बातों का मतलब क्या है, हम कुछ गलत वर्ड यूज करते हैं कि हाँ भाई लाखों रुपए कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, राइट, लखपति बन सकते हैं, आलिशान घर बना सकते हैं, आलिशान कार ले सकते हैं। तो आपको ये देखिए सिंपल सी बात है, ये गलत बात है। हालांकि ये है सही, बट
ये हमें ये वर्ड कभी यूज ही नहीं करना। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से इन्वाइट करना है, कभी निगेटिव बातें भी ना करें, उसके बारे में कुछ ऐसा भी ना बोले कि सामने वाले को गलत लगे। ओके, तो इन्वाइट करते समय आपको कभी गलत बातें नहीं बोलनी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेवन पॉइंट की। तो इन्वाइट करते समय ज्यादा ना बोले। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी पॉइंट बहुत जरूरी है आपको एक सही इन्विटेशन करने के लिए। ठीक है, इन्वाइट करते समय आपको ज्यादा नहीं बोलना। अब ज्यादा का मतलब क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, हमारा जो एक सही इन्विटेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 3 मिनट के अंदर आपका इन्विटेशन हो जाता है। लेकिन हमारे साथी क्या करते हैं, वो इन्विटेशन को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक खींचते हैं। क्यों खींचते हो? इसका मतलब आप एक सही इन्विटेशन नहीं कर रहे हैं, आप गलत इन्विटेशन कर रहे हैं। गलत इन्विटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है भाई, आपको अदर टॉपिक की बात नहीं करनी, सिर्फ इन्वाइट करना है। ज्यादा बोलना ही नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट्स की बात करनी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एट्थ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट क्या कहता है? इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब ज्यादातर साथी हमारे क्या करते हैं, जब भी इनवाइट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ बीरेन सर, प्लीज आ जाइए, प्लीज वर्ड यूज करें, एक बार आइए तो देखिए। तो भाई हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम रिक्वेस्ट क्यों करें? ठीक है, आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा रखिए। ओके, क्योंकि हम हमेशा सामने वाले के फायदे की बात करें, तो फायदे की बात है तो भाई हम रिक्वेस्ट क्यों करें? है ना? रिक्वेस्ट हम वहां करते हैं जहाँ हमारा कोई लालच होता है। ओके, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% क्या समझेगा कि हाँ भाई इसमें तो मेरे सर का फायदा है, इसमें तो मेरा फायदा है। ठीक है, और अब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो 100% वो वही समझेगा। तो आपको कभी रिक्वेस्ट नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट इन्वाइट करना, पॉजिटिव माइंडसेट से, फुल्ली एनर्जी के साथ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इनवाइट करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल करा। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे पॉइंट बताया था कि आपको कंपनी का नाम, काम, दाम नहीं बताना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट उसके साथ साथ आपको कंपनी वर्ड ही यूज नहीं करना। ठीक है, अब आपने कंपनी का नाम तो नहीं बताया, कंपनी का आपने नाम भी नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया, बट आपने क्या किया, आपने वहां पर कंपनी वर्ड यूज कर लिया कि हाँ भाई ये कंपनी है। दैट इज अ रॉन्ग। ठीक है, ये गलत है, हम याद रखिए। आपको कभी कंपनी का वर्ड यूज ही नहीं करना। ठीक है, आप कभी भी इनवाइट करो तो कभी आपको कंपनी शब्द बोलना ही नहीं। ओके, अगर आप कंपनी शब्द बोलेंगे, सामने वाला पहले ही समझ जाएगा हाँ भाई ये तो वही बात कर रहा है, जोड़ने वाला, नेट मार्केटिंग। वो सामने वाले देखो आपसे ज्यादा समझदार है। ठीक है, आप शेर है, वो सभा शेर है, क्योंकि आप जब कंपनी शब्द बोलेंगे ना, वो बंदा तुरंत क्या करेगा, वो यूट्यूब पे जाएगा। ठीक है, अब जब यूट्यूब पे जाकर डालेगा कंपनी, अब आपको पता है आज के जमाने में पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। आप किसी भी टॉपिक पे यूज करो, किसी भी टॉपिक पे आप सर्च करो। ठीक है, आप पढ़ाई पे कर रहे हो। ठीक है, लोग बोलते हैं ना, पढ़ाई मत करो, ये मत करो, राइट, बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपको पता है हर चीज पे आपको नेगेटिव वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको भटकना नहीं है। राइट, आपको कंपनी वर्ड यूज ही नहीं करना। अगर आप कंपनी वर्ड यूज कर लेंगे तो सामने वाला आपको तुरंत समझ जाएगा। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेंथ पॉइंट। अब टेंथ पॉइंट क्या कहता है? टेंथ पॉइंट कहता है इनवाइट करते समय सामने वाले को नीचे ना दिखाएं। अब सामने वाले को नीचे दिखाने का क्या मतलब है? अब भाई मान लो यहाँ पर बीरेन सर जॉब करते हैं। ठीक है? अब मैंने क्या किया, जब मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ तो मैं कहूँ, क्या बीरेन सर यार 10,000 रुपये जॉब कर, लोग बोलते हैं ना। हमने क्या किया, उन्हें नीचे दिखा दिया। आप लोग सोचो ना कि अगर वो जॉब कर रहा है तो भाई उनकी रोजी रोटी है भाई। हम उसे कैसे गलत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो आपको, आप जैसे भी इन्वाइट करते हैं और उसका जो भी ऑक्यूपेशन है, आई मीन वो जो भी काम करता है, आपको कभी उसके काम को गलत नहीं बोलना। ठीक है, हमेशा याद रखिए, अगर आप उसके काम को गलत बोलेंगे तो भाई वो आपको पहले गलत बोल देगा। है ना? वो भी 2 टाइम की रोटी खा रहा है, सिंपल सी बात है। कोई भी चाहे मैं समझ लो, मैं अगर जॉब कर रहा हूँ, तो आप अगर मेरी जॉब को गलत बोलोगे तो भाई मैं क्या समझूंगा? आपको सुनने वाला नहीं हूँ। राइट, तो कभी भी आपको सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना है। और अगर आप नीचा दिखाते हैं तो समझ लीजिए आपके साथ वो आपके वेबिनार में नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। आप लिख क्लियर होइए। ठीक है, आई होप आप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 पॉइंट। तो कोल्ड गेस्ट को एकदम से इन्वाइट ना करें, शुरू में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप जब भी कोल्ड गेस्ट को इन्वाइट करो तो हमेशा इनडायरेक्टली इन्वाइट करो। डायरेक्ट इन्वाइट आपको करना ही नहीं है, और एकदम से तो बिल्कुल इन्वाइट नहीं करना। ठीक है, आप अगर किसी, आप मान लो सोशल मीडिया पर कर रहे हो, राइट, पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो लिस्ट होती है 3 कैटेगरी की होती है, राइट। हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, पॉप लिस्ट। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको वर्क करना होता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब आप जिन्हें जानते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड सेकंड, बॉम्ब लिस्ट। बॉम्ब लिस्ट का मतलब क्या होता है? आप जिन्हें कभी जानते हैं, आई मीन शक्ल से जानते हैं, थोड़ा बहुत टॉकिंग है, कभी मिला है, कभी देखा है एक दूसरे को, मतलब जानते हैं, बट ज्यादा अच्छे संबंध नहीं, आप उन्हें ऐड करिए। मतलब आई मीन उन पे वर्क करिए, बॉम्ब लिस्ट। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड लिस्ट। ओके, अब कोल्ड लिस्ट का मतलब हो गया कोल्ड गेस्ट। और कोल्ड गेस्ट में आपको कभी भी एकदम से इन्वाइट करना ही नहीं। ओके, कोल्ड गेस्ट में सबसे पहले हमें रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। ओके, जो हमारा बिजनेस है वो है रिलेशन बिल्ड का। आपके जितने अच्छे रिलेशन होंगे, राइट, एज अ मान लो आपके जितने अच्छे रिलेशन आपकी टीम में, राइट, आपके अप्लायंस हैं, आपके ऑनलाइन से, मतलब जिनसे जितने अच्छे रिलेशन, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा।
ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, डूज इन इन्विटेशन। अभी हमने सीखा कि आपको इन्विटेशन करते समय क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम सीखेंगे इन्विटेशन करते समय आपको क्या करना है। आपको फोकस आई थिंक यहीं पर होगा, और हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इनवाइट करते समय सामने वाले की पढ़ाई करें। ओके, भाई मैंने आपको बताया था कि इनवाइट करते समय आपको कभी सामने वाले को नीचा नहीं दिखाना। अब जब नीचा नहीं दिखाना तो आपको करना क्या है, सामने वाले की पढ़ाई करना। अगर वो जॉब करता है तो आप बोलो कि भाई बहुत बढ़िया, ग्रेट यार, क्या बात है, आप जॉब करते हो बहुत बढ़िया भाई, है ना, बहुत बढ़िया बिजनेस, जॉब करते हो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बिजनेस सर, आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, आपका बिजनेस है बहुत बढ़िया, आई मीन उसकी पढ़ाई करो, आप जैसे कर सकते हो आप उसकी पढ़ाई करो हमेशा, कभी नीचा मत दिखाओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एक्साइटेड होकर इन्वाइट करो। अब एक्साइटेड का मतलब क्या है, एक्साइटेड का मतलब सिंपल सा है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे धीरे धीरे बोल रहे हो, राइट, आपके अंदर एनर्जी, ऐसा लग रहा है पता नहीं आपका क्या लालच है इसमें, आई मीन कोई बोझ है यहाँ पे, राइट, तो हमेशा आपको एक्साइटेड होकर इन्वाइट करना है। ठीक है? जितना अंदर आपके एक्साइटमेंट होगा उतना ही ज्यादा उसके चांस है आपके वेबिनार में आने का। क्योंकि अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो सामने वाला समझेगा कि भाई कुछ तो अच्छा है इस बिजनेस में, कि मेरे को आना चाहिए। ओके, तो हमेशा अपना एक्साइटमेंट लेवल हाई रखो, कभी लो नहीं करना, हमेशा हाई रखना है एक्साइटमेंट लेवल। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इनवाइट करने के बाद बात जल्दी खत्म है। ठीक है, अब आप जब भी इनवाइट करते हो तो इनवाइट करने के बाद आपको बात जल्दी खत्म कर दें। अब ऐसा नहीं करना कि आपने इनवाइट तो कर दिया, अब आ जाते हैं अपनी बातों। अब कहते हैं और सुनाओ बीरेन भाई, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक है, मतलब अदर टॉपिक की, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहले की बातें करने लगते हैं, अगर आप हॉलीडे वर्क कर रहे हो मतलब अदर टॉपिक की बात करने लगते हैं, है ना, आई बात समझ गए होंगे। तो आपको कभी भी अदर टॉपिक की बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद आपको फोन कट कर देना। ओके, आई मीन आपको जल्दी खत्म कर देना है। ठीक है, और अगर आप लंबा ले जाते हैं कॉल को तो भाई वो आपको नहीं सुनने वाला, आपको इंपोर्टेंस नहीं देगा, वो ये कहेगा भाई ये खाली मुझे आदमी है ना, राइट। तो हमेशा आप जब भी इन्वाइट करो तो इन्वाइट करने के बाद बात को जल्दी करना, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इन्वाइट करते समय सामने वाले के फायदे का। ठीक है, हमेशा सामने वाले के फायदे करें। आप अगर सामने वाले को इन्वाइट कर रहे हो तो बताओ भाई, अगर आप आते हैं, राइट, अगर आप देखते हैं तो हो सकता है आपको कुछ अच्छा मिले देखने को, राइट, आप अपने काम के साथ साथ अपना पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम बोल सकते हैं, सामने वाले को फायदे की बात कर सकते हैं। और भाई सिंपल सी बात है, दुनिया फायदे पे जाती है। घाटा किसी को पसंद नहीं है, हमेशा फायदे की, फायदा हर किसी को पसंद है। तो अगर आप फायदे की बात करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ जरूर आएगा वेबिनार, क्योंकि भाई उसका फायदा है उसमें ना। तो आप हमेशा ऐसे इन्वाइट करो कि सामने वाले को लगे कि हाँ इसमें मेरा फायदा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि इन्वाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ करते हैं, सिंपल। ठीक है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट, आप इन्वाइट कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो हमेशा आपको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। अब मान लो यहाँ पर खालिद सर कनेक्ट, राइट, और मैं खालिद सर को इन्वाइट कर रहा हूँ। अब खालिद सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि हाँ सर जोड़ने वाला तो नहीं है सर, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो यार मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पर आंसर देने को, नो, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर, राइट, अगर वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है कि सर जोड़ने वाला है, तो आपको बिल्कुल ये आंसर देना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको आगे बता दूँ बोलना है। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहेंगे तो 100% आज आप इन्विटेशन के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, बट मैं चाहूंगा आप लास्ट तक बने रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट आपने देख लिया, इन्वाइट करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दें। अब क्या पूछ कर देना है वो मैं आपको आगे बताऊँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन्विटेशन। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, ठीक है, जो आपको इन्विटेशन करते समय नहीं करने हैं और क्या करना है वो हमने सीखा प्रो। अब बात हम करते हैं इन्विटेशन। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपके बिजनेस में डेली 1500 से 3000 रुपए की अर्निंग चाहिए, इनकम चाहिए, तो आपको हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ी लिस्ट बनाइए। ओके, और हर दिन एक टारगेट बनाइए कि आज मुझे 20 लोगों को इन्वाइट करना है, कैसे भी करना है, राइट। आप सोशल मीडिया से कर रहे हो सोशल मीडिया से करो, आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑफलाइन करो, जैसे भी आपको पॉसिबल लगता है, बट आप इस लोगों को इन्वाइट जरूर करें। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, हाउ टू इनवाइट। अब हम जब इन्वाइट करने जाते हैं तो हमेशा ये चीज याद रखिए, आप कभी भी इन्वाइट करो सामने वाले को तो हमेशा कम शब्द, ठीक है, शॉर्ट एंड सिंपल, कम और साधारण शब्दों में आपको इन्वाइट करना। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, तो हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड यूज करो और बहुत आसानी से आप एक अच्छा इंग्लिश पढ़ सकते हैं। यस, आगे बढ़ो। बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी, नेक्स्ट पॉइंट है। अब क्रिएट क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है, क्रिएट क्यूरियोसिटी का मतलब सिंपल सा है, आप कभी भी इन्वाइट करो, ठीक है, तो आप सामने वाले के अंदर उत्साह जगाओ, उत्साह, क्यूरियोसिटी। ओके, और जितना ज्यादा आप क्यूरियोसिटी अंदर कर देंगे सामने वाले को, वो 100% आपको जुम्मे में डालेगा।
अब आप सामने देख सकते हो डिस्प्ले पे, ठीक है, हमारे एक अंकल, ओके, आपको अंकल से बोला है। अब आप मेरे को चीज बताओ, अंकल आखिर उस मिरर के पार देख क्या रहे हैं? भी ऐसा क्या है उस मिरर के पार जो अंकल को देखने पे मजबूर कर रहा है ना? तो कुछ तो ऐसा है, राइट? और अगर अंकल उस पार देख सकते हैं मिरर के पास कुछ ऐसा है, तो भाई इसी तरह से हमें इन्वाइट करना है सामने वाले को कि आखिर वो हमारे वेबिनार में आने को मजबूर हो जाए। इस तरह से क्यूरियोसिटी जगानी, उत्साह जगाना, कुछ ऐसे वर्ड हम यूज करने होते हैं जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट 100% हमारे वेबिनार में आए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब बात हम करते हैं, जब आप इन्वाइट करने जाते हो तो आप सिंपल सा एफ ओ आई फार्मूला का यूज करोगे कैसे, ठीक है? अब आप अगर मान लो मैं खालिद सर को इन्वाइट करता हूँ, राइट, मैं इन्वाइट करता हूँ खालिद सर को, सबसे पहले मैं क्या करूँ, और खालिद सर कैसे, ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा और खालिद सर फैमिली में सबको कैसे है, परिवार में सब कैसे है, ठीक है, अच्छी आवाज में और बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ, ओके। खालिद सर परिवार में कैसे, बहुत बढ़िया। और खालिद सर पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई करते तो पढ़ाई पूछ लेंगे, अगर जॉब करते तो जॉब का पूछ लेंगे। खालिद सर जॉब कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, एग्री। खालिद सर ने कहा जॉब बहुत अच्छी चल रही है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम एग्री कर लेंगे, चलिए खालिद सर बहुत बढ़िया। उसके बाद भी सिंपल से कर देना इन्विटेशन। अब हमें इन्विटेशन कैसे करना है? आपके सामने टाइप, हम अगर स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर खालिद सर हमारे स्टूडेंट है, आई मीन छात्र है, ठीक। अब हम इनके कैसे इन्वाइट करेंगे, आपको वर्ड्स हो रहा है कैसा रहेगा, ठीक है। अब हम इस कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। मैं करता हूँ खालिद सर को इन्वाइट, और खालिद सर कैसे हैं, खालिद सर परिवार में सब लोग कैसे हैं, राइट, खालिद सर पढ़ाई कैसे चली, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए खालिद सर तो कैसा रहेगा, मैंने तुरंत अपना फार्मूला फिट कर दिया, ठीक है? कि कैसा रहेगा खालिद सर अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कैसा रहेगा खालिद सर अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, मोबाइल फोन का 2 से 3 घंटे इस्तेमाल, ठीक है, मोबाइल फोन का 2 से 3 घंटे इस्तेमाल करके और महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा खालिद सर आपके लिए? जबरदस्त, है ना? अब आप मेरे को बताओ खालिद सर क्या बोलेंगे? सिंपल सा है, हर कोई चाहता है ना कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे 2 से 3 घंटे अगर मोबाइल का फोन पे यूज करके अगर पैसा कमाने को मिल रहा है, 100% अच्छा है मेरे लिए। आपको इस तरह से इन्वाइट कर देना है। जॉब पर्सन है, जॉब पर्सन को बोल दीजिए कैसा रहेगा खालिद सर अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 2 से 3 घंटे महीने का 20 से 25 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? सिंपल, राइट। तो इस तरह से आपको हाउस वाइफ एंड बिजनेस मैन को इन्वाइट कर देना है। बस क्या आपको डिफरेंट करना है, सिर्फ इनकम। आप स्टूडेंट को इन्वाइट करते हो, आप 10 से 15 हजार रुपये बोलो, ठीक है। आप जॉब पर्सन को इन्वाइट करते हो, आप 20 से 25 हजार रुपये बोलो। आप हाउस वाइफ को इन्वाइट करते हो, 10 से 15 हजार रुपये बोलो। आप बिजनेस मैन को इन्वाइट कर रहे हो, उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग रुपये बोल दो। सामने वाला 10-20 हजार कमा रहा है, आप 10-20 हजार बताओ। सामने वाला 50 हजार कमा रहा है, आप 40 से 50 हजार रुपये बताओ, पार्ट टाइम है, ओके। हमेशा पार्ट टाइम बताना, 2 से 3 घंटे वर्ड यूज करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा इन्विटेशन करने का तरीका, ठीक है। इस तरह से आपको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में इन्वाइट कर दें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, आप 2 तरह से इन्वाइट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच होता है, इनडायरेक्ट। अभी जो मैंने खालिद सर को इन्वाइट किया, ठीक है, वो था हमारा डायरेक्ट। मैंने क्या किया, फोन उठाया और खालिद सर को इन्वाइट कर दिया। अब अगर मैं इनडायरेक्ट इन्वाइट करता हूं, करना मुझे खालिद सर को इन्वाइट है बट मैं इनडायरेक्ट कर, ऐसा ना लगेगा खालिद सर को ये मुझे इन्वाइट कर रहा है, नो, ठीक है। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, अब अगर मान लो मैं खालिद सर को इन्वाइट करता हूँ तो खालिद सर कैसे हैं और खालिद सर परिवार में कैसे हैं और खालिद सर पढ़ाई कैसे चल रही है, सिंपल मैंने बोल दिया। इसके बाद मैं क्या करूँ, भाई सिंपल सा ये बोलना है आपको कि खालिद सर मैंने ना एक वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने ना एक वर्क स्टार्ट किया है और उस वर्क को करके, ठीक है, और एक स्टूडेंट छात्र, अगर वो आप एक स्टूडेंट को इन्वाइट करो, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपका टारगेट आई मीन खालिद सर तो है और खालिद सर स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट को ही टारगेट करें। ये चीज हमेशा याद रखें। कैसे बता रहा हूँ कि खालिद सर मैं मुझे ना ऐसे, आप डायरेक्ट बोल दो कि खालिद सर मुझे ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट की जरूरत है, ठीक है, छात्रों की जरूरत है, जो छात्र आई मीन जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ और मोबाइल फोन से ही 2 से 3 घंटे यूज करके 10 से 15 हजार रुपये कमाना चाहते हैं। आप एक चीज, ठीक है, अब खालिद सर क्या बोलेंगे, यार जरूरत तो मुझे भी है ना। तो सिंपल सी बात है, हर कोई चाहता है ना फोन का यूज करके और पढ़ाई के साथ साथ अगर मुझे 10 से 15 हजार रुपये आए, बहुत अच्छा रहेगा यार, मेरे खुद के खर्चे निकल जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पर खालिद सर बोल देंगे सर सब कुछ छोड़िए पहले मुझे बताओ। अब आप क्या करेंगे, आपको जो इन्विटेशन था वो डायरेक्ट हो गया, आपने करा इनडायरेक्ट बट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके खालिद सर बोल देंगे चलिए सर सब कुछ छोड़िए पहले मुझे बताइए। अब आपको सिंपल से इन्वाइट करते हैं। अब जब आप इन्वाइट करते हो तो आपको मिलते हैं 2 तरह से रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या मिलते हैं, अब खालिद से बोलेंगे, अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं आई मीन सकारात्मक आपके रिस्पॉन्स रहते हैं, ठीक है, तो बोलेंगे हाँ सर अच्छा रहेगा, काम करना होगा सर। अब अगर वो ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको सिंपल से बता दें क्या बताना है, मैं आपको भी बताऊंगा। जस्ट अगर वो करते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, खालिद से करते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स, सर जोड़ने वाला है क्या, ठीक है, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, राइट। तो आपको यहाँ पर कभी आंसर नहीं देना,
मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछना है, कभी सवाल नहीं, आई मीन जवाब नहीं देना। राइट, कभी क्वेश्चन के बदले आपको आंसर नहीं देना है, हमेशा क्वेश्चन के बदले आपको क्वेश्चन ही करना है। अब क्वेश्चन क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है क्या, कि खालिश, ठीक है, अगर खालिश से क्वेश्चन करना है तो सर क्या जोड़ने वाला है क्या नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं सिंपल सा उनसे क्वेश्चन ही करूंगा, आंसर नहीं देके मैं कहूंगा सर क्या है क्या नहीं, मेरी बात की बात। Right? सर क्या है क्या नहीं, मेरी बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया, आपने इधर से क्वेश्चन करा, अब वो देंगे आपको आंसर। वो आंसर क्या देंगे, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट आंसर देते हैं यस। सिंपल सी बात है, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है वो यस बोल देगा, और जो नो बोलेगा समझ लीजिए वो आपके बेकार का है, आपको नहीं सुनने वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल पूछ के सिंपल सा बोल देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे आता है लॉ ऑफ एवरेज। तो अभी जो पीछे मैंने आपको बताया, सिंपल सा आपको इसी तरह से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है, आप क्वेश्चन मतलब आंसर ना देके आप क्वेश्चन ही करो। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है आज आपको 100% आपका इम्प्रेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो। अब आता है हमारा पॉइंट लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब सिंपल सा है। ठीक है, इस बिजनेस में अगर आप आ चुके हैं तो इस लॉ ऑफ एवरेज को कभी मत भूलिएगा, मैं आपसे यही बोलता हूँ। देखिए, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब सिंपल सा है, अगर आप 10 को इन्वाइट करोगे, ठीक है, तो आपको हो सकता है 8 का रेशियो आए। ठीक है, हो सकता है आपको 7 लोग आए, हो सकता है आपको 2 लोग आए। ठीक है, बट आप जब सीखते रहेंगे फास्ट, आप जब मास्टर बन जाएंगे ना इनविटेशन, तो आपके 10 में से 10 लोग आए। ये लॉ ऑफ एवरेज का सिंपल। ओके, तो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन। आई होप आज के ट्रेनिंग सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आई होप आज के बाद आपको कभी इनविटेशन में चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका इनविटेशन आज क्लियर हो गया, तो कल से आप प्लानिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करो हमेशा।